कतर में पत्रकारिता के लाइन में पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे। पिता की अस्वस्थता के कारण ये उस नौकरी को छोड़ के यहाँ आए और मन बनाए कि अपनी जमीन जितनी है उसके अलावे लीज पर जमीन लेके मैं कुछ इनोवेटिव वर्क करूं। और केवल 4 महीने का ये इनका प्रोग्रेस है। एक वीडियो मैंने शेयर किया इनके 3 एकड़ का, जो कि इनका अपना था। जी जी जी। और यह 125 एकड़ का ये पूरा प्लॉट दिखलाइए। ये यंग पत्रकारिता जगत के नौकरी को छोड़कर इस खेती में आने वाले युवा को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। बीते वर्ष जो 21 बीत रहा है और आने वाले 2022 के लिए आपका नाम शोएब जी है। शोएब जी ने मुझे, अभी मैं एक और खासियत बताता हूं इस प्लॉट का। मैं मेची नदी और कनकई नदी दोनों के संगम के पास से पानी में इतना पानी था, क्रॉस करके हम लोग यहाँ आए। इनको थोड़ी शंका हुई कि मैं क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा कि आज मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस चीज़ को देखना मुझे ज़रूरी है। और मैं विभाग को भी यह वीडियो भेजूंगा कि एक जगह जहाँ बिहार दलहनी और तिलहनी में बहुत अभी भी उत्पादन और बहुत कम है, वहाँ यदि ऐसे युवा लड़के के द्वारा 125 एकड़ लीज पर लेकर उसमें से 100 एकड़ में केवल सरसों ही लगाया गया हो, और खासियत देखिए इंटरक्रॉपिंग मेज के साथ दिखलाइए, मेज के साथ इंटरक्रॉपिंग। और दूसरा खासियत 1 ग्राम भी यूरिया डीएपी पोटास का प्रयोग नहीं, केवल और केवल गोबर देके, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं, गोबर देके 4 महीना का यह डेवलपमेंट। बगल में मक्का की खेती उधर दिखलाइए। शेष बचे 25 एकड़ में से मक्का है। आलू के लिए भी ये जगह छोड़े हैं, परवल लगाए हैं और चारों तरफ बांस लगा के तार से आवारा पशु से बचाने के लिए घेरे हैं। और ये पूरा एरिया आप देखिए, पीछे अन्य किसान का भी जमीन है, बलुआही जमीन है। यहाँ तरबूज, परवल, खीरा, करेला, ककड़ी बहुत अच्छा हो सकता है। इन्होंने एक डिमांड रखा कि सर एग्रीकल्चर फीडर से यहाँ यदि बिजली आता और उससे हम लोग सिंचाई की व्यवस्था कर पाते तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसके लिए भी हम कार्यपालक अभियंता महोदय से बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को भी भेजूंगा। शोएब जी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप बताएं आप कैसे इस ओर आ गए? हमको तो आश्चर्य लग रहा है। जी सर, देखिए, एक तो मेरे अंदर जो जीन्स है वो फार्मर का जीन है। हम लोग 2nd जनरेशन है। अब हम लोग पढ़ लिख करके जर्नलिस्ट बने, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब फार्मर एक हिडन है हमारे अंदर। अब चूँकि पिताजी अचानक बीमार हो गए, हम लोग 2 भाई दोहा में रहते हैं, 2 भाई घर में, लेकिन चूँकि मैं पिताजी से सबसे करीब हूँ तो मेरी ज़रूरत महसूस किया उन्होंने। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है, और लाठी अगर कहीं हो और बूढ़ा कहीं हो तो बहुत मुश्किल है। तो हमने वो ल्यूक्रेटिव जॉब को छोड़ा और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ इस्टेब्लिश किया जाए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, नदी है आप देख रहे हैं, मिट्टी में बालू है, लेकिन कोशिश करते रहना है। हार तब मानते हैं जब आप स्टॉप कर देते हैं कोशिश। जब तक आप कोशिश जारी रखते हैं तब तक हार नहीं होती है। अब आप देख रहे हैं, आप अभी एक नी डीप वाटर में आए हैं, हम इतना पानी में भी कभी आए हैं, कभी बोट के सहारे आए हैं। चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। जहाँ चैलेंजेस होती हैं वहीं अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ये मैंने आइडियल मॉडल फार्मिंग के तौर पे किया। लोग इंस्पिरेशन करेंगे। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जब वो कतर से आगे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो लोगों के अंदर एक लालसा पैदा होती है कि वी कैन डू इट, इफ़ ही कैन डू इट इवन वी कैन डू इट। तो हम लोग लाइफ का कोजी कंफर्ट छोड़ करके जब यहाँ पे आके कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में ये भी है, हम एसेंशियल ऑयल करने वाले हैं।
हम वेटिवर करेंगे, हम लेमन ग्रास करेंगे, हम मिंथा करेंगे, हम स्टीविया करेंगे। हम अगर सरकार की मदद रहेगी, यहाँ पे बिजली आ गई या जो भी हमको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे जो ऑब्स्टेकल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, सरकार अगर उसको एड्रेस करने में हमारी मदद करेगी तो हम यहाँ जंगल में मंगल कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं और भरोसा दिला रहा हूं और आपको उत्साहित कर रहा हूं। जी निश्चित ही कृषि विभाग किशनगंज, जी कृषि विभाग जी बिहार सरकार, उद्यान जी निदेशालय बिहार सरकार, उद्यान विभाग किशनगंज आपके जैसे युवा को आगे बढ़ाने में निश्चित ही मदद करेगा और हमारी ड्यूटी भी है। जी जी क्योंकि आप 4 महीना पहले स्टार्ट किए, मेरा परिचय आपसे कल हुआ। कहाँ से आप आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा मोबाइल नंबर खोज के मुझे ढूंढा और मैं आज आपके यहाँ आ गया। जी, आपका बहुत बहुत आभारी है सर। नहीं, हमारा ये काम है। जी जी और आपने जो ये सरसों लगाया, मैं सजेस्ट करता हूं कि अब आगे आप इसमें मधुमक्खी पालन भी करें। जी, जी, जी। इसकी भी योजना जी, जी, जी। हमारे यहाँ जी, है। जी। सरसों लें, जी। मधुमक्खी पालन करें। जी। इसके बाद अभी आप मूंग भी, गर्मा मूंग, जहां आपका जमीन बचा हो, आप गर्मा मूंग लें। उस पर जो हमारे विभाग का अनुदान है, जितना में हम दे पाएंगे, हम ज्यादा में आपको अनुदान नहीं दे पाएंगे, वो आप जरूर लीजिए। ढांचा आप जी जी लगा के जी जी इसको 35 दिन जी। 40 दिन का जब हो जाए, जी। वो पलटी कर दीजिए। जी, जी, जी। आपका ये खेत बन जाएगा। जी, जी। और आप जिस तरह से ऑर्गेनिक कार्य कर रहे हैं, जी। बिना किसी के सहयोग के, मैं आपको बहुत बहुत जी, जी। बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लड़कों को, आप जैसे युवा को देखकर अन्य युवा निश्चित ही प्रेरित होंगे। और आज मैं सोचने के लिए मजबूर हूं कि एक समय था, या अभी भी वो समय है, लोग खेती छोड़कर नौकरी की तरफ भागते हैं। और आप एक उदाहरण बनने जा रहे हैं, या बल्कि बन गए, कि नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आए। और दूसरा, आप पत्रकार थे, आज आप किसान हैं। मैं पदाधिकारी हूं और एक छोटा सा प्रयोग किया कि पत्रकारिता के चीज को थोड़ा सा मैं नकल किया हूं। मैं पत्रकार तो हूं नहीं। और मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं आपको शाबाशी देता हूं कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर से आपके डिपार्टमेंट का बहुत आभारी हूं कि आपने समय निकाल करके हमारे खेत तक इतना चैलेंजेस को फेस करने के बाद यहाँ पे आए। और मैं बहुत बहुत आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।